नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही कंस भी हूं। आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है मैं ही कृष्ण, मैं ही कंस हूं। किसी नगर में एक चित्रकार था जो अद्भुत और बेहद खूबसूरत चित्र बनाया करता था। नगरवासी उसकी चित्रकारी की तारीफ करते थे और उसकी चित्रकला के कायल थे। एक दिन की बात है, नगर के कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उस चित्रकार से अनुरोध किया कि वे कृष्ण और कंस का एक बड़ा सा चित्र बनाएं। नगर के कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उस बहुत बड़े चित्रकार से अनुरोध किया कि वे कृष्ण और कंस का एक बेहद बड़ा चित्र बनाएं। चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, किंतु उसने एक शर्त रखी। उस चित्रकार ने कहा कि कृष्ण के चित्र के लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर चेहरा और क्रूर भाव वाला एक व्यक्ति उसे उपलब्ध करवा दें, ताकि मुझे चित्रकारी के लिए एक योग्य पात्र और एक योग्य भाव मिल जाए। अगर वे मिल जाए तो मैं आसानी से दोनों ही चित्र बना दूंगा। भक्त एक बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव के बालक को लेकर आए, जिसका चेहरा बेहद सौम्य था। चित्रकार ने उस बालक को सामने रखकर हूबहू एक बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाने में लग गया। चित्र पूरा होने के बाद अब बारी थी कंस के चित्र बनाने की, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना जरा मुश्किल था। कारण यह कि जो व्यक्ति मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे वो भाव मिल नहीं रहे थे जिनसे वह एक मुकम्मल कंस की तस्वीर तैयार कर सके। समय बीतता गया, वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, कई साल बीत गए, लेकिन कोई भी उस तरह के चेहरे वाला, उस तरह के भाव वाला कंस जैसा चेहरा उन्हें मिल ही नहीं रहा था। अंत में यह तय किया गया कि सालों बाद उस चित्रकार को, भक्त को जेल में लेकर गए, जहां उम्र कैद काट रहे दुर्दांत कई अपराधी जेल में कैद थे। उन बहुत से अपराधियों में से चित्रकार ने एक को पसंद किया और उसे ही सामने रखकर उसने कंस का हूबहू चेहरा बनाना शुरू किया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज भी सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज बहुत सालों के बाद पूर्ण हुई। उसने एक जीवंत तस्वीर को मूर्त रूप दिया। भक्तगण उस तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतनी खूबसूरत चित्रकारी लोगों ने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। यह बात उस सजा काट रहे अपराधी को भी मालूम हुई थी, तो उसने भी वह तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने कहा कि मुझे मंदिर में वो जो बनाया हुआ चित्र है, मैं उसे देखना चाहता हूं। उस अपराधी पर दया करके वह तस्वीर दिखाने उसे मंदिर ले गए। तो दोनों तस्वीर को देखकर वह अपराधी बेहद फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर सभी अचंभित हो गए। चित्रकार ने भी उससे इसका कारण पूछा कि वो इस तरह क्यों रो रहा है। तब वह अपराधी बोला,
तब वह दुर्दांत अपराधी बोला कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वह अपराधी बोला कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूं जिसे 20 साल पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। आज मैं अपने कुकर्मों की वजह से कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही कंस भी हूं। हमारा चेहरा हमारे कर्म की प्रतिकृति है। कर्म ही हमें अच्छा या बुरा इंसान बताते हैं, अच्छा या बुरा इंसान बना देते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, कृष्ण आपके अंदर सदैव पैबस्त रहेंगे। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।